देखो आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी का जब भी बजट आता है, केंद्रीय बजट, वो केवल एक आपने हेडिंग तो लगा दी उम्मीदों का बजट। लेकिन ये उम्मीदों का बजट नहीं है, ये सिर्फ थोती घोषणाओं का बजट है। इस देश की जनता को, आम आदमी को मूर्ख बनाने वाला बजट है। आप आंकड़ों में बड़े बड़े वायदे कर देते हो, बड़ी बड़ी राशियां घोषित कर देते हो, लेकिन क्या कभी धरातल पे आई? संभव नहीं है। आप देखिए, और दूसरी बात आप बोल रहे हो डबल इंजन की सरकार है, उनको फायदा मिलेगा। पिछले साल के बजट में राजस्थान को क्या दे दिया भाई? कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ पिछले साल का बजट का मोटा मोटा देखें तो सिर्फ इन्होंने उन दो राज्यों को दिया जिन बैसाखियों के सारे केंद्र में इनकी सत्ता टिकी हुई है। इनको कोई मतलब नहीं हो देश के अन्य राज्यों से। साथ ही इन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की। मैं आपको इनको छोटा छोटा सा बता देता हूं। इन्होंने बोला कि 500 शीर्ष ऐसी कंपनियां हैं जो 1 करोड़ युवाओं को कौशल रोजगार देगा। मुझे 10 कंपनियां गिनवा दे इनके प्रवक्ता की, इन 10 कंपनियों ने रोजगार इनको प्रशिक्षण दिया है और साथ में इन्होंने उनको पेमेंट दे दिया है। बातें करना और कहना अलग बात होता है। आपने बोला था कि किसानों के लिए बायोलॉजिकल पार्क खोले जाएंगे देश के अंदर, कितने खोल दिए? जो उनको जैविक खेती के लिए प्रशिक्षण दिए जाएंगे। कथनी और करनी में क्या अंतर है? ये जो बजट आने वाला ना, आप देखिए, निश्चित तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि निर्मला सीतारमण जी, पहली बात तो बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का यह है कि जब वित्त मंत्री से पूछा जाता है कि इस देश के अंदर लहसुन प्याज के भाव बढ़े हुए हैं, आम आदमी की जेब पे बहुत ज्यादा उस पर प्रभाव पड़ रहा है, आम आदमी भुगत नहीं पा रहा, तो उसके समाधान की जगह आप देखिए कितना सीधा सा जवाब देते हैं, मेरे घर में लहसुन प्याज चलते ही नहीं है, मैं जानती नहीं हूं लहसुन प्याज क्या होती। तो भाई मंत्री भी फिर किसी दूसरे डिपार्टमेंट के बन जाइए ना, जो आपके घर में चलता हो। क्यों इस देश की आम जनता का खून चूसने के लिए आप बैठे हुए हो? एनडीए सरकार में क्या हो रहा है कि सिर्फ एक तानाशाही तंत्र चल रहा है। विभाग दे दिए गए, उनको पूरी तरह कोई खुली छूट नहीं है, उन्हें कोई अनुभव नहीं है। पूरा ब्यूरोक्रेसी किस प्रकार अधिक से अधिक पैसा कमाया जाए। हम बात करते हैं, हम जीडीपी की बात कर रहे थे, अभी तो इनके प्रवक्ता भी थोड़ी देर बाद बोलेंगे मिलियन ट्रिलियन, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था, पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था। अरे महाराज, ये देश विकासशील देशों में विकसित की श्रेणी में जाने के लिए कम से कम इसको 8% की हिसाब से जीडीपी दर चाहिए, सकल घरेलू उत्पाद, तब जाके उस लेवल पे पहुंचेगा। यूपीए आपको 7.6 छोड़ के की थी, आपने 6 पे लाके रख दिया। सपने दिखाते हो लोगों को। ठीक है हरिशंकर जी, साथ में रुकिए, अब मैं साथ में एक बात और पूरी कर देता हूं। एक एक बात का जवाब ले लीजिए। सुनिए, उम्मीदों का बजट लैप्स हो जाएगी उम्मीद तो ये नहीं होगा सर, मेरे पास बहुत है। इनके कर्मकांड इतने हैं कि गिनाने लगू तो शाम पड़ जाए। मेरे पास कमी नहीं होगी। जवाब तो ले लीजिए। स्मार्ट सिटी का है आपकी उम्मीद तो ये भी थी, ब्लू ट्रेन का है आपकी उम्मीद तो ये भी थी, 2 करोड़ रोजगार हर साल था, उम्मीद तो ये भी थी, 15 लाख घर के खाते में आएंगे, उम्मीद तो ये भी थी, महिला सुरक्षा देंगे, उम्मीद तो ये भी थी, किसानों की एमएसपी निश्चित करेंगे, उम्मीद तो ये भी थी, हमारी देश की सीमाओं को सुरक्षित करेंगे, उम्मीद तो ये भी थी। लेकिन आपने अभी तक सिर्फ और सिर्फ इस देश को हिंदू मुसलमान गाय भैंस मंगलसूत्र में उलझा के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी, अपने उद्योगपति मित्रों को सीधे सीधे तौर पे फायदा पहुंचाया है।